स्वागत है आप सभी का खबरदार में। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना जमाने से हम नहीं। आज का दिन हमारे आपके लिए खुशी के साथ साथ गर्व का भी दिन है, क्योंकि इस दिन आजाद भारत गणतंत्र बना। आप सभी को गणतंत्र दिवस की आज तक के पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और अब बात आज के हमारे इस बुलेटिन की। देश ने आज अपना 67वां गणतंत्र दिवस मनाया और राजपथ पर एक बार फिर से देश की ताकत को दुनिया ने देखा। राजपथ पर ऐसे कई सारे नज़ारे दिखे जो आज से पहले कभी नहीं देखे गए थे। तो क्या क्या हुआ पहली बार आज राजपथ की परेड में, बताएंगे हम आपको और दिखाएंगे गणतंत्र दिवस परेड का हर अनूठा रंग। गणतंत्र दिवस पर यूं तो शांति रही, लेकिन बाड़मेर में सीमा पार से एक कथित गुब्बारे ने हलचल मचा दी। हंगामा मचाने वाले इस गुब्बारे की हकीकत हम आपको बताएंगे। आईएसआईएस अब भारत में $10,000 की नौकरी भी दे रहा है। क्या है ये पूरा माजरा, ये भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन आज की सबसे अहम खबर थी शनि शिंगणापुर में शनिधाम पर पूजा के लिए पहुंचने वाली महिलाओं के जत्थे से जुड़ी हुई खबर। सवाल था कि शनि प्रतिमा पर तेल चढ़ाने पहुंच रही महिलाओं की इच्छा और 400 साल पुरानी परंपरा में कौन टिक पाएगा। तो महिलाओं के विरोध का क्या हुआ और क्यों शनि शिंगणापुर में महिलाओं पर जारी 7.5 खत्म नहीं होती है, आइए देखते हैं। शनि शिंगणापुर मंदिर के गर्भ स्थान पर जाने की जिद या फिर सुर्खियों में आने के लिए धरना प्रदर्शन। सड़क पर लेटकर महिलाओं ने गुस्सा उतारा, क्योंकि शनि शिंगणापुर में शनिदेव को तेल चढ़ाने की जिद लिए महिलाएं पुणे से 6 बसों में भरकर चली थी। लेकिन पुलिस ने 40 किलोमीटर दूर ही नाकेबंदी कर रास्ता रोक दिया। लिहाजा महिलाओं ने वहीं पर हंगामा शुरू कर दिया, जमकर नारेबाजी की। आज महिलाओं के लिए ब्लैक डे है। महिलाओं का हक और अधिकार जो मिलना चाहिए उसके लिए रोका जा रहा है। पुलिस धक्का मुक्की कर रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। प्रदर्शनकारी महिलाओं की जुबान पर बस यही रट कि इन्हें परंपरा तोड़नी है। शनि शिंगणापुर में शनि पाषाण की उस जगह तक जाना है जहां पुरुषों को जाने की इजाजत है, लेकिन महिलाओं के पहुंचने पर पाबंदी। लेकिन परंपरा तोड़ने की कवायद धरी की धरी रह गई। चारों ओर सुर्खियों में छाने की चाहत भरी नारेबाजी ही बस हवा में गूंजती रही। इधर शनि शिंगणापुर के स्थानीय परिवारों की महिलाओं ने भी मंदिर के इर्द गिर्द मोर्चा संभाला। सबकी जुबान पर तर्क है कि गांव के देवता शनि भगवान के दर्शन पूजन से जुड़ी परंपरा गांव के सभी महिला पुरुषों ने सदियों पहले मिलकर बनाई। जब गांव की महिलाओं को परंपरा पर एतराज नहीं, तो बाहर की महिलाओं में इतना कोहराम क्यों? हाँ, तो ये अगर हमारे परंपरा को ब्रोकन करने चले, तोड़ने चले, तो हम ऐसे कैसे होने देंगे। सदियों से 400-500 सालों से ये परंपरा चली आ रही, ये हमारे श्रद्धा का भाग है। साइंस कितना भी आगे गया, कुछ भी हुआ, तो भी श्रद्धा अपनी जगह वहाँ की वहाँ ही है। ये परंपरा इधर की, फिर वही रहे तो क्या ये कुछ हो नहीं सकता ना, उससे क्या इधर क्या हक है। दरअसल बीते साल नवंबर महीने में सीसीटीवी फुटेज में मुख्य शनि प्रतिमा पर एक महिला की ओर से तेल चढ़ाने की तस्वीरें सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ था। मंदिर प्रशासन ने तब इसे अपशकुन माना और मंदिर का शुद्धिकरण कराया। इसी के बाद मंदिर की मुख्य प्रतिमा तक महिलाओं की एंट्री पर माहौल गर्मा गया। जाहिर तौर पर शनि शिंगणापुर में दर्शन पूजन के अधिकार को लेकर महिलाओं में ही 2 समूह पैदा हो गए हैं। सवाल अपनी जगह अहम कि पुरुष महिला समान है, तो फिर दर्शन पूजन में भेदभाव क्यों? तो मुद्दा ये भी है कि मकसद ही अगर हंगामा करना है तो आज शनि शिंगणापुर, तो कल ठिकाना कोई और। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई बताया जा रहा है। एक खेमा सदियों पुरानी परंपरा तोड़ना चाहता है, वही दूसरी तरफ दूसरा खेमा इन महिलाओं को ऐसा करने से रोकना चाहता है। विडंबना देखिए, दोनों तरफ एक दूसरे के ऊपर तलवारें खींची हुई इस आत्मसम्मान की लड़ाई में महिलाएं खड़ी है। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ कमलेश सुतार, शनि शिंगणापुर, आज तक।
और आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। बीते साल जब एक महिला ने शनि प्रतिमा पर अचानक पहुंचकर तेल चढ़ा दिया तो हंगामा मच गया। आनन फानन में मंदिर में शुद्धिकरण हुआ और उसी के बाद सवाल उठ गए कि शनि शिंगणापुर मंदिर में ये भेदभाव क्यों। शनि शिंगणापुर मंदिर सदियों से भक्तों की आस्था का प्रतीक है, लेकिन मंदिर के इतिहास में कभी किसी महिला ने इस पवित्र चबूतरे पर चढ़कर शिला रूप में मौजूद शनि महाराज की पूजा नहीं की थी। महिलाएं चबूतरे के बाहर ही रहकर दर्शन करती और शनि महाराज का आशीर्वाद लेती, लेकिन 400 साल से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ते हुए 2 महीने पहले 29 नवंबर को अचानक एक महिला इस शिला तक जा पहुंची। देखिए किस तरह भक्तों की भीड़ से निकलकर काली जींस, सफेद कुर्ता और काला दुपट्टा पहने ये महिला अचानक चबूतरे तक जा पहुंची और शनि शिंगणापुर की शिला को स्पर्श कर तेलाभिषेक किया। महिला ने ये काम इतनी फुर्ती से किया कि कोई भी कुछ समझ नहीं पाया। महिला झट से वापस भी लौटी और भक्तों की भीड़ में गुम हो गई। पलक झपकते हुए इस हरकत पर जैसे ही लोगों का ध्यान गया, बवाल मच गए। आखिर कैसे कोई महिला शनि शिंगणापुर की शिला तक पहुंच गई। अगले ही रोज ट्रस्ट और इलाके के लोगों ने मिलकर शिला को दुग्ध स्नान कराया और उसका शुद्धिकरण किया और घटना की तीखी निंदा की। इस मामले में 7 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। शनि शिंगणापुर ट्रस्ट के मुताबिक महिलाओं का शनि शिंगणापुर में शिला पूजन करना धर्म विरुद्ध है। 400 साल से ये परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि महिलाओं के शिला पूजन करने से उस महिला के परिवार में अपशकुन होता है। शनि शिंगणापुर में 5 फुट का एक काला पत्थर शनिदेव के रूप में विराजमान है, जिसके ऊपर कोई छत नहीं है। इतना ही नहीं, मंदिर प्रशासन में कभी किसी महिला की हिस्सेदारी भी नहीं रही। हालांकि सदियों पुरानी ये परंपरा तो पिछले दिनों ही टूट गई, जब इसी साल जनवरी में शनि शिंगणापुर ट्रस्ट में अनिका शेट्टी नाम की एक महिला को अध्यक्ष बनाया गया। अनिता शेट्टी और शालिनी लांडे नाम की 2 महिलाओं को ट्रस्टी भी चुना गया। माना जा रहा है कि महिला के शनि शिंगणापुर की शिला तक पहुंचने की घटना के बाद ही यह बड़ा बदलाव आया है। महिलाओं को ट्रस्ट में शामिल कर एक परंपरा तो खत्म की जा चुकी है, लेकिन पुणे से जुड़ी महिलाओं का एक समूह शनि शिंगणापुर में पूजने का हक हासिल करने के लिए परंपरा बदलने पर आमादा है। कमलेश सुतार के साथ पंकज खेलकर, शनि शिंगणापुर आज तक। इस विवाद पर धर्म गुरुओं की क्या राय है? आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविशंकर जी, क्या आप ये मानते हैं कि शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को शनि प्रतिमा, शनि धाम तक प्रवेश मिलना चाहिए? आप इसके पक्ष में हैं या विरोध में? देखिए, हमारे शास्त्रों में कभी भी भेद नहीं किया। महिला और पुरुष में दोनों को समान अधिकार दी हुई है। मगर कभी मध्यकालीन परिस्थिति में कभी हमने इस प्रथा को छोड़ दी। इसलिए महिलाओं को गायत्री मंत्र से परहेज कर दिया है। हवन करने में उनको कह दिया कि नहीं करना चाहिए। पंडित पुरोहित बनने से भी इनको वंचित रख दिया है। मगर ओरिजिनल अपना असली जो हिंदू संप्रदाय है उसमें महिलाओं का भी स्थान पहले से रहा। मगर महिलाओं को जहां पुरुष जाते वहां उनको भी जाने का अधिकार है। मेरा ये मत है। ठीक है गुरुजी, लेकिन इस विवाद पर आपकी दृष्टि क्या है? और अगर यदि शनि धाम ट्रस्ट का है तो ट्रस्ट को कानून बनाने का भी पूरा अधिकार है, तो ऐसे में ये विरोध को कितना तर्कसंगत आप मानते हैं? देखिए, एक लोगों के मन में अक्सर एक भय बना रहता है। हम सदियों से परंपरा से एक पद्धति को हमने चालू रखा है। यदि उसमें भंग आए, वो टूट जाए तो कुछ अनर्थ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इस तरह का मन में भय होता। इस भय को दूर करने के लिए जो आध्यात्मिक लोग हैं, धार्मिक गुरु लोग, उनसे बातचीत करें, उनको समझाएं, तभी संभव है। लेकिन रविशंकर जी, देश में कई सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां महिलाओं का प्रवेश निषेध है, तो क्या अब आप इसके लिए कोई पहल करेंगे और आप अपनी भूमिका इसमें कैसे देख रहे हैं? इस कानून को आप देखेंगे तो उन दिनों में बनाया गया जब वहां जाना इतना मुश्किल था।
महीनों लग जाता था पैदल चल के, वो पहाड़ में चल के वहाँ मंदिर में पहुँचना। इस कारण से भी उन लोगों ने उस वक्त निषेध किया था, मगर उसके अलावा उसमें कोई तर्क संगत बात लगती नहीं है जी। इसलिए इसमें चर्चा होनी चाहिए, विचार विमर्शा होनी चाहिए, और जितने धार्मिक लोग हैं इसको उनको बिठा के समझाए लोगों को, तब एक परिवर्तन जरूर आएगा। तो दुनिया ने आज भारत की ताकत को देखा है, हमारी शक्ति को देखा है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शौर्य और वीरता की गाथा यहाँ पर थी, तो हमारी सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिली। और अब खबर ISIS की। दुनिया के इस सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन ने भारत के खिलाफ अपनी साजिशों को फुल स्पीड दे दी है। खबर यह है कि ISIS भारत में हैकरों की एक बड़ी फौज खड़ी कर रहा है और हैकर्स को हर काम के बदले $10,000 यानी करीब 6,60,000 रुपए तक दे रहा है। ISIS के खौफनाक मिशन का नया खुलासा। भारतीय हैकरों को नौकरी दे रहा है बगदादी। एक काम के बदले मिलते हैं 6.5 लाख रुपए। अबू बकर अल बगदादी यानी दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा नाम। इसमें कोई शक नहीं कि कई देशों में अपनी धमक दर्ज कराने के बाद ISIS ने अब अपनी नजर भारत में भी टिका रखी है। भारत के खिलाफ अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए बगदादी ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। बगदादी भारत में हैकरों को नौकरी पर रख रहा है और उन्हें हर काम के बदले शानदार पैसे दे रहा है। आज तक के सहयोगी मेल टुडे के हाथ लगी जानकारी के मुताबिक भारत में कई हैकरों तक ISIS ने अपनी पहुंच बना ली है और हर काम के बदले उन्हें $10,000 यानी करीब 6,60,000 रुपए दे रहा है। भी लोग जो उनके साथ जुड़ने वाले थे बहुत कम जुड़ रहे हैं, तो जो उनके बदले उनके लिए रिक्रूट करते हैं दुनिया में, हर एक को $10,000 दे रहे हैं फॉर एवरी रिक्रूट दैट दे गेट। लेकिन उसके बावजूद भी अभी उस तादाद में लोग नहीं आ रहे जैसे पहले आ रहे थे। हाल में मुंबई के करीब मुम्ब्रा से पकड़े गए ISIS के एक संदिग्ध मुदबिर मुश्ताक शेख ने पूछताछ में NIA के सामने कबूला है कि उसे हवाला के जरिए 8 लाख रुपए मिले थे। मुदबिर शेख IT प्रोफेशनल है और ISIS के लिए काम कर रहा था। अब NIA ये पता लगा रही है कि उसे 8 लाख किस काम के एवज में मिले थे। बहरहाल खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक हाल की जांच पड़ताल में ये बात सामने आई है कि करीब 30,000 संदिग्धों ने ISIS से संपर्क किया है। लिहाजा ये मुमकिन है कि कई हैकरों ने ISIS के पेरोल पर काम करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन सवाल ये कि बगदादी भारत में हैकरों की फौज क्यों तैयार कर रहा है और उनसे क्या काम करवाता है। भारत में ISIS के हैकरों का काम होता है सरकारी वेबसाइटों को हैक करके संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करना। साथ ही हैकरों से संवेदनशील आंकड़े भी इकट्ठा करवाए जाते हैं। कोई भी ऐसे पकड़े जाते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, बिकॉज उनका जो एक्ट है वो एक किस्म का ट्रीजन एंड ट्रेचरस अगेंस्ट द नेशन है। ये तो साफ है कि ISIS भारत में हैकरों से संवेदनशील सरकारी आंकड़े और जानकारियां इकट्ठा करवा रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्यों? खुफिया एजेंसियों के सूत्रों की माने तो हैकरों से जमा किए गए आंकड़ों का इस्तेमाल ISIS भारत में अपने प्रसार के लिए कर रहा है। साथ ही उन आंकड़ों की मदद से ISIS भारत के खिलाफ आतंक की नीति तैयार कर रहा है। हैकरों से संपर्क और उनके रिक्रूटमेंट के लिए बगदादी की फौज अपने पुराने तरीके का इस्तेमाल कर रही है। यानी सबसे पहले सोशल मीडिया पर युवकों का दिमाग पढ़ा जाता है, फिर ISIS के समर्थन वाला कंटेंट और वीडियो डाला जाता है और जैसे ही कोई उन वीडियो और कंटेंट में दिलचस्पी दिखाता है, ISIS के रिक्रूटर उससे संपर्क करते हैं। फिर यह तय किया जाता है कि कौन IT प्रोफेशनल है और कौन हैकिंग का काम कर सकता है। एक बार हैकरों से डील पक्की होने के बाद सीरिया में बैठे हैंडलर उन्हें सोशल मीडिया के जरिए ही काम सौंपते हैं। यानी सोशल मीडिया ही ISIS का सबसे मजबूत हथियार है।
और यही सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है। सुरक्षा एजेंसीज ने बड़े स्तर पर काम करते हुए भले ही हजारों वेबसाइटों पर लगाम लगा दी हो, लेकिन जिस तरीके से ISIS भारत में पैर पसार रहा है, वैसे में और चौकन्ना रहने की जरूरत है। दिल्ली से कैमरामैन सतेंद्र के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। लेकिन प्रेसिडेंट भारत की भूमिका की सराहना कर रहे थे, काफी क्रेडिट भारत को दे रहे हैं। सीमा के जरिए पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुए